एक बार की बात है, एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था और वो कौवा बहुत ही उदास और परेशान था। उस पेड़ पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। जब उन्होंने उस कौवे को देखा तो उसे पूछा कि तू रो क्यों रहा है। कौवे ने कहा कि मैं अपने इस काले रंग से और बेसुरे आवाज़ से बहुत परेशान हूँ। जिसके भी घर के सामने बैठता हूँ वह लोग मुझे उड़ा देते हैं। मुझे कोई पसंद नहीं करता। तभी वो बुजुर्ग आदमी ने कौवे से पूछा, फिर तू क्या बनना चाहता है? बोल, मैं तुझे आज वो बना दूंगा जो तू चाहता है। कौवे को लगा कि जरूर यह कोई ज्ञानी बुजुर्ग हैं। आज मैं जो इनको बोलूँगा ये मुझे वैसा ही बना देंगे। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। कितना सफ़ेद और चमकदार होता है। ये सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा, मैं तुझे हंस तो बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू पहले एक बार हंस से मिलकर आ। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उसे कहता है कि हंस, तू कितना खुश नसीब है। तू कितना सफ़ेद और चमकदार है। तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा कि तुझे ये किसने कहा कि मैं खुश हूँ? कौवे ये सुनने के बाद हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा कि सफ़ेद कलर भी कोई कलर है। जब पानी में तैरता हूँ तो इस सफ़ेद कलर की वजह से दूर से किसी को नज़र भी नहीं आता। कौवे ने उससे कहा कि अगर तेरी जिंदगी इतनी खराब है तो फिर तू क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मिट्ठू की तरह बनना चाहूँगा। कितना मस्त हरे कलर का होता है। ऊपर से उसकी चोंच लाल कलर की होती है और वह सभी से बातें करता है। कौवा और हंस दोनों भी मिट्ठू को ढूंढने निकलते हैं। 3 से 4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने मिट्ठू को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखा। ये दोनों भी उसके पास गए और उसे कहने लगे कि मिट्ठू भाई, तेरी जिंदगी तो मस्त है यार। तू अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता होगा। मिट्ठू ने उन दोनों से कहा, तुझे यह किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहता हूँ? कौवे ने कहा, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मिट्ठू ने कहा, यह भी कोई रंग है, हरा कलर। पेड़ों के कलर में मिल जाता हूँ। तुमने 3 चक्कर लगाए मुझे ढूंढने के लिए। मैं तुझे इन पेड़ों के बीच में नहीं दिखा। अब कौवे ने उससे कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? तो मिट्ठू ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनना चाहूँगा। रंग बिरंगा और खूबसूरत पड़ वाला। अब ये तीनों मोर के पास पहुँचते हैं। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से कहा कि मोर भाई, कितनी बढ़िया जिंदगी है तेरी। तू कितनी बढ़िया जिंदगी जीता है। तू जब बरसात में नाचता है तो सारे लोग तुझे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तेरी जिंदगी तो मस्त है। फिर मोर ने उन तीनों से कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में मस्त रहता हूँ? अब कौवे ने मोर से पूछा, क्या तू भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है? अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? तभी मोर ने कहा, अब ध्यान से इस आवाज़ को सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा, ये किसकी आवाज़ है? मोर बोला, शिकारी की। हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक
पर को हमारी बॉडी से नोच लेते हैं, पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेते हैं। फिर कौवे ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? मोर ने जवाब देते हुए कौवे की तरफ देखकर कहा कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तुझे किसी बात का टेंशन ही नहीं है, जहाँ मर्जी चाहे उड़ सकता है, जिस दिशा में चाहे जा सकता है। किसी शिकारी से तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई शिकारी तुझे पकड़ना ही नहीं चाहता और इंसान भी तुझे पकड़कर पिंजरे में नहीं रखते। तू अपनी मर्जी का मालिक है, तेरी जैसी जिंदगी मैं जीना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया और कौवा फिर से वापस उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। उस बुजुर्ग ने कौवे से कहा, क्या मैं तुझे हंस बना दूं? कौवे ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत पसंद है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपने आप को कभी भी किसी दूसरे से तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपका रोल आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। दोस्तों, सूरज और चांद के बीच में कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि दोनों भी अपने अपने समय पर चमकते हैं। और जब आप किसी दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हो तो यकीन मानो आप अपने आप को ही इंसल्ट कर रहे हो। तो दोस्तों, अपने आप पर भरोसा रखो और आपसे बेहतर ये दुनिया में कोई नहीं है, ये सोच के चलो। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी है? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।